आज कौन आया हमारे पास साड़ी लगाने हेतु। मेरी दुखी आत्मा को भी क्या ही किया। आज सोचा मैं काम पे ना जाके थोड़ा रेस्ट कर लूं। रुक तो गया हूँ लेकिन खेतों में और घर में काम तो बराबर थी। और आज मैं उठा भी लेट था। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुरंत आ जाता हूँ बाहर की तरफ। बाहर में इतने सारे पत्ते झड़े हुए थे जो कि विदाउट सीजन। तो इसी मौके में मैं अपनी पॉट्स को भी सफाई करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैंने जब से यहाँ पे फूल बोया था तब से लेकर आज तक मैंने साफ नहीं किया था। और ये सारी जोखिम भी मैं अपनी इच्छा से उठाई थी, क्योंकि ये सारी फूल मैंने ही बोया है तो इसका टेक केयर करना भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। तो यहाँ पे सफाई करने के साथ साथ मैं झाड़ू भी लगा देता हूँ, जो कि मैं अपनी मॉर्निंग डेली रूटीन में करता हूँ। वैसे तो आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा ये सोचकर मैं घर में रुका था। तो ये सारी देखते हुए हमें रेस्ट करने का इच्छा भी तो नहीं हुआ, तो इसीलिए सुबह वाली अस्त्र उठा के मैं स्वच्छ अभियान में लग जाता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आ जाती है सस्ती वाली माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट, जो कि मेरे काम को हस्तक्षेप करने के लिए तो आते ही मुझे हेल्प करने के लिए लग जाते हैं, जो कि मैंने बिना बोले। तो मैं भी चकित हो गया, बिकॉज ये दोनों विदाउट रीजन तो हमें कभी हेल्प करती नहीं थी। तो इसीलिए मेरे मन में भी कुछ बात खटकी, तो मैंने भी सीधा सीधा पूछ लिया, आखिरी में तुम दोनों को चाहिए क्या। तब पड़ोसी दीदी बोलती है कि मैंने राइट ड्रेस लेकर आया हूँ, इसको पहनकर तुम्हारी फोन से फोटो लेनी है। तब तक तो ठीक था, बात तो यहाँ पे बिगड़ी। अरे भाई साड़ी भी मैं पहना दूं। और इसकी बात ऐसी है कि एक बार बोल दिया तो सो बोल दिया। मुझे करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर मेरी छोटी छोटी इग्नोरेंस से इसका दिल दुख जाती है, यहाँ तक कि ये पत्थर भी मार के चली जाती है। वैसे तो मेरी दीदी लगती है, लेकिन घर की सबसे छोटी है और इसका नखरेबाजी 7वें मंजिलों में। तो मैं भी लग जाता हूँ साड़ी पहनाने के लिए, क्योंकि मुझे बाकायदे से आती है, इसलिए मुझे इन लोग प्रेफर करता है कि साड़ी में ही पहना दूं। वैसे तो मेरी माँ को भी कहीं पे जाना हो तो मैं ही साड़ी पहनवा देता हूँ, क्योंकि मेरी माँ जैसे भी पहने ना उनके लिए हो जाता है, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि वो बाकायदे से लगाए और अच्छी दिखे। तो इसीलिए मेरी माँ को कहीं जाना हो तो मैं ही रेडी कर देता हूँ। और ये सारी चीजें देखकर आप लोग चकित मत होना, साड़ी पहनवाना मैं अपनी माँ से सीखा है। जब मैं छोटा था तब मैं देखता रहता था और मैं हेल्प भी करता था, जैसे कि कॉर्नर को पकड़ना और आंचल को मिलाना। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ बहुत अच्छे से साड़ी पहना करती थी, और जैसी जैसी उम्र ढलती गई टेस्ट उतना ही कम। और जब भी मैं घर में होते हुए माँ कहीं बाहर चली जाती है ना, तो हमेशा मैं ही पकड़ के पहना देता हूँ। और मेरी माँ की लफ्जों से एक ही डायलॉग निकलता है, हुंचा माँ बुढ़ी लाई को ले हेरचारा। तो यहाँ पे भी दीदी को साड़ी पहनवा के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अब बारी था सेफ्टी पिन विद ऑर्नामेंट। तो यहाँ से सेफ्टी पिन भी निकाल के मैं लगा देता हूँ। और ये जो साड़ी है ये हमारी राय किरात समुदाय की कल्चर अटायर है, जो कि किरात समुदाय की महिलाएं शौक और शान से पहना करती है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं ऑर्नामेंट भी लगा देता हूँ, जो कि रेडी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और मेरा बचा हुआ था आधा अधूरा काम, जो उसको भी मैं पूरा कर देता हूँ। और अब बचा था मेकअप की बारी, जो कि मैंने कभी नहीं की है। तो यहाँ पे मैं थोपड़े में घिसना भी शुरू कर देता हूँ, जो कि इसको सिंपल लुक्स चाहिए था। वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी लाइफ में घर पे आर्ट पेंटिंग बहुत किया करता था। उसी चीज का एक्सपीरियंस लेके इसको भी थोपड़े में घिसना शुरू कर देता हूँ। हालांकि मैं आर्ट पेंटिंग करता हूँ, इसलिए मुझे मेकअप करने दे रही है ये बात नहीं है। पहले भी इसका मैं मेकअप कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास के साथ करने देती है। तो आज की सुंदरी भी रेडी हो चुकी है, जो कि मेरा पूरा वीडियो खा गई है। और जाते जाते फोटो भी दे के चले जाना।